नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथी टीवी पर। तो मैं अगर आपसे कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लिए 20 to 30 बिलियन यूएस डॉलर्स देने वाले हैं, तो आपके लिए ये यकीन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। खासकर तब जब अभी पिछले हफ्ते ही यूएस ने इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर B-2 बॉम्बर से हमला किया। तो क्या यूएस ईरान के नुकसान का हर्जाना भरने वाला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल यूएस ईरान के साथ न्यूक्लियर पीस डील को आगे लेकर जाना चाहता है। ये पीस डील यूएस और ईरान पिछले 2 महीने से डिस्कस कर रहे हैं। इधर एक तरफ इजराइल, ईरान और यूएस के बीच ये वॉर चल रही थी, दूसरी तरफ यूएस और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आपस में मिल रहे थे और बातचीत कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट के चीफ एनवॉय स्टीव विटकॉफ और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के बीच लगातार बातचीत हुई है और अभी भी ये पॉसिबिलिटीज देखी जा रही है कि ईरान को कैसे वापस टेबल पर लाया जाए। इधर इसी बीच ईरान ने IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ कॉपरेशन को खत्म करने के लिए अपनी पार्लियामेंट में एक बिल पास करा लिया। इस बिल को अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी से फाइनल अप्रूवल मिल जाता है तो ईरान अपने सारे कनेक्शन IAEA से खत्म कर देगा। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या कहानी है। देखिए, IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जो एक न्यूक्लियर वॉच डॉग है जो दुनिया भर में न्यूक्लियर एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है, खासकर उन देशों का जो न्यूक्लियर का सिविलियन यूज करने यानी कि एनर्जी सेक्टर में यूज करने का दावा करते हैं। IAEA यहाँ पर यह देखता है कि कहीं सिविलियन यूज करने के नाम पर ये देश उसका यूज न्यूक्लियर बम बनाने के लिए ना कर रहे हो। मतलब नजर रखने की ठीक ठाक कोशिश की जाती है। ईरान ने क्योंकि NPT यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की थी, यानी कि कमिट किया था कि वो कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, इसलिए ईरान के लिए IAEA के साथ कोऑपरेशन उसी का मैंडेट है। एनीवे, तो यहाँ पर अगर ईरान IAEA के साथ सारे रिश्ते खत्म कर देता है तो वेस्टर्न कंट्रीज को कभी नहीं पता चल पाएगा कि ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज में क्या कर रहा है और ऐसे केसेस में इनकी इनसिक्योरिटी और बढ़ेगी, जिसके बाद वॉर के खतरे बढ़ते चले जाएंगे। कल रशिया ने भी कहा कि ईरान को IAEA के साथ कोऑपरेशन खत्म नहीं करना चाहिए। रशिया भी इस बात को अच्छे से समझता है कि IAEA के साथ अगर ईरान कोऑपरेशन खत्म करता है तो उससे मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, ये सब जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, खासकर इजराइल और ईरान के 12 दिन के वॉर के बाद, यहाँ पर अगर आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कई पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं। पहला ये कि जो यूएस का एफर्ट रहा ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने का, ये पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया है। इजराइल और यूएस ने अपना पूरा जोर लगा दिया पर ईरान को झुका नहीं पाए। इसलिए अब तक जो यूएस ये कहता रहता था कि ईरान को हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को किसी भी फॉर्म में यूज नहीं करने देंगे, वो अब ये कह रहा है कि ईरान नॉन इनरिच्ड यूरेनियम का यूज करके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सिविलियन यूज कर सकता है। यहाँ पर ईरान यूरेनियम का यूज तो कर सकता है पर उसको इनरिच नहीं कर सकता है। इसके लिए यूएस ईरान के ऊपर से सैंक्शंस कम करने के लिए भी तैयार है। इसका इंडिकेशन ट्रंप ने 2 दिन पहले ही दे दिया था जब इन्होंने सीजफायर डिक्लेरेशन के बीच एक रैंडम पोस्ट डाल दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चाइना कैन नाउ कंटिन्यू टू परचेज ऑयल फ्रॉम ईरान। मतलब अब यूएस को कोई समस्या नहीं अगर चाइना ईरान से ऑयल खरीदता है। हालांकि चाइना ईरान से ऑलरेडी ऑयल खरीद रहा है, पर अब डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से वो बेरोक टोक ये काम कर सकता है। CNN की एक रिपोर्ट कहती है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर पीस डील को निगोशिएट करने के लिए यूएस ईरान को एक ऑफर भी देने वाला है। यूएस ईरान को नॉन इनरिच न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए 20 से 30 बिलियन यूएस डॉलर्स दे सकता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का ये भी प्लान है कि ये पैसा यूएस ईरान को सीधे अपनी ट्रेजरी से नहीं देने वाला है। ये पैसा यूएस दिलवाएगा अपने अरब पार्टनर से। कुछ फंड रेजर टाइप मुहिम चलाई जाएगी और या तो ये ईरान के एसेट्स को डिफ्रीज करेंगे ताकि ईरान उस पैसे का यूज इस तरह से कर सके। क्लियरली इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यूएस साइलेंटली ये एक्सेप्ट कर चुका है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को खत्म नहीं कर सकता। इसलिए बेटर ये है कि ऐसी विन विन डील प्रेजेंट की जाए जिसमें सब कुछ पॉसिबल हो, बस ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की पॉसिबिलिटी ना हो। अच्छा, दूसरी तरफ एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि यूएस जानता है कि ईरान अब एडामेंट है न्यूक्लियर वेपन बनाने को और ये B-2 बॉम्बर्स वाले ऑपरेशन नाइट हैमर से पहले ही 60 to 70% इनरिच यूरेनियम अपने फोर्डो प्लांट से बाहर निकाल चुके थे। यानी कि इतना जतन करने के बाद, इतना तामझाम करने के बाद भी ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को यूएस कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, इस बात की इनसिक्योरिटी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ने लगी। ये भले ही बाहर बाहर क्लेम करते हैं कि इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, पर अंदर से ये भी जान चुके हैं कि इन्होंने क्या मिस किया है। इसलिए अब ये लोग ईरान के सामने इस तरह का ल्यूक्रेटिव प्रपोजल रखना चाहते हैं जहां पर यूएस खुद ईरानियन सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को फंड करता दिखाई दे रहा है या ऑब्वियसली अपने अरब कंट्री से फंड करवाता दिखाई दे रहा है। और ऐसा करते हुए दुनिया वालों के सामने साधु बनना चाहते हैं कि भाई देखो हमारी इंटेंशन कितनी प्योर है, हम खुद ही ईरान को फंड कर रहे हैं, हम ईरान को ग्रो और प्रॉस्पेरस होता देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का पीसफुल यूज करें। पर ईरान के इरादे नेक नहीं है, उन्होंने हमारा ये ल्यूक्रेटिव प्रपोजल ठुकरा दिया। ये इस बात का सबूत है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते हैं। इसलिए अब हम मजबूर हैं ईरान पर फिर से स्ट्राइक करने के लिए। ये दुनिया वालों हमें माफ करना, पर हम मजबूर हैं। तो इस तरह से यूएस और इजराइल ढूंढ सकते हैं ईरान पर एक बड़ा हमला करने का एक्सक्यूज, और पॉसिबली इस बार इनका ऑब्जेक्टिव ईरान में रिजीम चेंज करना हो। रशिया इस बात को समझता है, इसलिए ईरान को कोई भी अग्रेसिव स्टैंड लेने से मना कर रहा है।
रशिया ने इसीलिए ईरान को IAEA से विड्रॉ करने को भी मना किया। तो देखिए यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, पर क्या होगा ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहा जा सकता। सो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।